कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, वरदान जैन एवं समस्त परिवार, A/50 डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। संलग्न होकर के जी रहा है। मिथ्या में तो अपने आप को मान करके बैठा है। जो सत्य है उसे सत्य मानता नहीं है, और जो झूठ है उसे सत्य मान करके बैठा है। सत्य क्या है? पुण्य सत्य है, पाप सत्य है, तुम्हारे कर्म सत्य है जो तुम्हारे। अरे बोलो बाबा, साथ जाएंगे नहीं जाएंगे? हाँ, वो लंबी वाली गाड़ी, अरे बोलो, वो तो रास्ते में पंचर भी हो जाएगी। भले ही तुम 2 करोड़ की गाड़ी खरीद लो, सोओगे कितने रुपए के बिस्तर पे? बोलो, 200 रुपए तुम्हारी जो है 2 करोड़ की गाड़ी है, सोओगे किस बिस्तर पे? वो डल्लप का गद्दा कितने का है? आओ महाराज, कितने का है? अरे बोलो, 1-8 करोड़ का तो होगा। 1000 लाख तो गाड़ी कितने की है? 2 करोड़। तो सोना उसी के अंदर, घर आते ही उसे छोड़ देते हो, सोने के लिए वही 10-20 हजार के बिस्तर पे जाते हो। अरे बोलो, अरे ज्यादा होगा कि अपने बिस्तर पर सोना जड़वा लोगे, और ज्यादा होगा एसी 1 की जगह 2 लगा लोगे। मगर नींद कहां से लाओगे? कितने में मिलेगी नींद? अरे बोलो भाई, कौन सी दुकान पे मिलेगी? मिलेगी कहीं? नवीन भाई, कहां मिलेगी? नींद मिलेगी मन की संतुष्टि और शांति से। जो चीज बिना पैसे के मिलने वाली है, शांति पैसे से मिलने वाली है या बिना पैसे के? अरे बोलो, शांति पैसे से मिलने वाली, मुंह किससे मिलने वाली? पैसे से। पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो पैसे से, बर्गर ऑर्डर कर सकते हो पैसे से, चाय ऑर्डर कर सकते हो पैसे से, लेकिन पीने के लिए भूख, अरे बोलो, भूख कहां से पैदा करोगे? 2 करोड़ रुपए दे आना, भूख को लग जाएगी। याद में रखिएगा कि जो जीवन की संतुष्टि में कारण है, उनके लिए पैसा नहीं चाहिए, उनके लिए मन की निर्मलता चाहिए, और जिनके लिए मन की निर्मलता चाहिए उसे ही हम त्याग देते हैं, उसे ही हम छोड़ देते हैं, उसे ही हम सोचते हैं इसकी क्या जरूरत है।
भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, हाथ उठाओ। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने गाना। भजन करो, सुनाई नहीं दिया मुझे। भजन करो, बुढ़ापा किसने देखा है। जब तुम लंगड़े हो जाओगे, जब तुम लंगड़े हो जाओगे, मंदिर नहीं जा पाओगे। जब तुम लंगड़े हो जाओगे तो मंदिर नहीं जा पाओगे, तब क्या करोगे? तब उन पैरों का क्या होगा? उस समय याद करो कि नहीं भाई, अभी मेरे पास पैर होते तो मैं मंदिर चला जाता। अरे बाद में करने सोचने की क्या जरूरत है? इसीलिए ज्ञानियों के द्वारा कहा गया भजन करो, यूं नहीं, यूं। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब तुम अंधे हो जाओगे, जब तुम अंधे हो जाओगे, देख नहीं कुछ भी पाओगे। जब तुम अंधे हो जाओगे, देख कुछ भी नहीं पाओगे। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? ये तुमने नया जोड़ दिया। याद में रखिएगा कि आंखों का अंधापन आए उसके पहले प्रभु की मूरत निहार लेना। पैरों में लंगड़ापन आए, दौड़ दौड़ करके तीर्थ यात्रा कर लेना। अरे मन में पाप बसे, उसके पहले भगवान को बसा लेना। जीवन का कल्याण हो जाए। क्योंकि एक दिन तो कानों को लूलापन आने ही वाला है, बहरापन आने ही वाला है। और बहरापन आएगा तो क्या करोगे? क्या लगा लोगे? और मशीन भी कब तक काम देगी? ये बालों में सफेदी आई, क्या किया? ये क्या हो गया? दोनों के नीचे से सफेद। सारी दुनिया में सारी चीजें सफेद से काली होती है। सारी दुनिया में सारी चीजें सफेद से काली होती है, और बाल एक ऐसी चीज है जो काले से सफेद होते हैं। क्यों? क्यों? अरे बोलो, बताते हैं क्या? शरीर ढल रहा है, धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है। नहीं, वो कह रहा है भैया हमने भी अपना अंत में कालापन छोड़ दिया है, तू भी कालापन छोड़ दे, उजली जिंदगी ले आ, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम कहते हम उजली काहे के लिए लाए? हम तो खिजाव लाके फिर से काला कर देंगे उसे, क्योंकि वह निमंत्रण है तुम्हारे लिए, तैयारी है। क्योंकि ना मध्य प्रदेश में जाओगे आप, मध्य प्रदेश में चावल आ गया, समझ लो आप कुछ नहीं आएगा। चावल यानी बाइंड अप। अब रसगुल्ले का इंतजार नहीं करना, अब चमचम का इंतजार नहीं करना, अब रसमलाई का इंतजार नहीं करना, अब पूरनपुरी का इंतजार नहीं करना। चावल खाओ। और तुम्हारे यहाँ कभी भी खा लो चावल। तो चावल खाते किस लिए? क्योंकि चावल भोजन के घर पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता है। जो चाहने के बाद में जो बीच में स्थान बचा है, उस स्थान में स्क्रू बना करके उन्हें डालने के लिए खाया जाता है। इसीलिए चावल अंत में खाए जाते हैं। तो सर पे भी जब सफेद चावल आ गए हैं तो अपनी जिंदगी का बाइंड अप कर लो और भगवान के ध्यान में जुट जाओ। लेकिन बुजुर्ग से कहो मंदिर चलो, हम नहीं जा रहे, हमारे मन नहीं लगा। तो कितने मन लगा? वहीं कहा जहां पर महिला संगीत हो, तो दादाजी सबसे आगे कुर्सी डाल करके बैठेंगे। वहां बहू बेटियां नाच रही है और दादाजी, अरे बोलो, ये लोग कहते हैं जवान आदमी इश्क करता है। अरे भाई, इश्क तो बुजुर्ग भी करते हैं, कम वक्त उनके ऊपर कोई शक नहीं करता है। इसीलिए तो कहा जाता है अंगूर के सब मजे। अरे बोलो, नहीं मैं
बोलने में छोड़ता नहीं किसी को। अच्छा लगे तो खरीदो, बुरा लगे तो माल वापस दे जाओ। याद में रखिएगा, थोता थोता छोड़ और सार सार बोले। इसलिए आचार्य ने कहा धर्म कार्य में कभी बोलो। आज गाड़ी लेकर के निकले हो ना, पीछे की सीट खाली है और कोई तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, उसका बेटा उसे मंदिर नहीं ले जा रहा है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, अम्मा मैं मंदिर जा रहा हूं अपनी गाड़ी लेकर के, आओ तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करा करके लाता हूं। ये तुम्हारा दायित्व और धर्म है। अगर वो 4 लोग नए तुम्हारी गाड़ी में बैठ करके आ गए तो पेट्रोल कितना जलेगा? अरे बोलो, 2 लीटर ज्यादा है ना बेटा? 2 लीटर ज्यादा जलेगा? उतना ही जलेगा। लेकिन जो 4 लोग बैठ करके आए हैं, उन्होंने भगवान जिनेंद्र के दर्शन किए हैं, तो वह जितना पुण्य कमाएंगे उसका 10% पुण्य तुझे मिल जाएगा, क्योंकि तेरे निमित्त से वह मंदिर आ पाए। तो तुम्हारा नुकसान हुआ या फायदा? तो तुम कैसे बनिया के बेटा हो जो नुकसान का काम करते हो? ये अभी जो लोग गाड़ियां ले लेकर के आए, इतने लोगों को बिठा बिठा के लाए। नवीन जी कितने लोगों को बिठा के लाए? श्री भगवान क्या नाम है अपना? कितने लोगों को बिठा करके लाए? मैं और मेरी बीवी। याद में रखिएगा, मुझे मालूम है कि तुम नहीं सुनते हो, लेकिन फिर भी सुनाता हूं ना रोज। मुझे मालूम है कि तुम नहीं सुनोगे, एक बार में तुम नहीं सुधरोगे, फिर भी रोज 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 अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी तो श्रीफल फटेगा, और फटेगा तो सब में गोला बटेगा। ये महिलाओं को देख लो आप, उनसे सीखो। जब उन्हें कोई चीज चाहिए होती है तो कैसे मांग लेती हैं। जैसे तुम खाना खाने बैठोगे, चालू हो जाएगी उसकी रामायण, ऊँट करके चले जाओगे, दोबारा फिर कोई निमित्त मिलेगा, फिर उसी बात पे आ जाएगी, फिर उसी बात पे आ जाएगी, जब तक वह बात पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक बच्चू लाल बोलो छोड़ेगी नहीं। अंत में जो है पति को खटक करके कहना पड़ता, अच्छा ठीक है बाबा, बोलो हाँ या ना। वैसे ही पड़ जाओ नहा धो के पीछे, वैसे ही नहा धो करके पीछे, क्योंकि यहाँ हम अच्छे कार्य के लिए पीछे पड़ रहे हैं, और अच्छे कार्य के लिए पीछे पड़ेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। अरे बिना मन के ही सही यहाँ पर आकर के बैठ जाओगे तो वचन और तन का तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। स्कूल जाने का बचपन में मन किसका करता है? बोलो, गए थे राजेश भाई तुम अपनी मर्जी से? हाँ? अरे कान भी पकड़ा था, कान पकड़ने के साथ साथ 9:30 बज गया बेटा। कान पकड़ने के साथ साथ तुम्हें प्रलोभन भी दिया गया था। बोलो हाँ या ना? तो भाई तुम्हें यहां बुलाने वालों को भी तो प्रलोभन देना पड़ेगा। बोलो बोलो, क्या प्रलोभन है? क्या प्रलोभन है? कछु नहीं। आओ जाओ, घर तुम्हारा, रास्ता बंद, खेल चालू। अरे कंपनियों को भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए 1-2 पर, अरे बोलो 2 पर 1 फ्री। अरे भले ही वह इनाम के निमित्त से यहां पर आकर के बैठा है, भले ही वह निमित्त उसका है, लेकिन अगर एक भी शब्द उसके जीवन में उतर गया, हो सकता है वह निर्वाण की यात्रा पर निकल जाए। निमित्त कुछ भी हो, लेकिन भाव को बदलने में देर। इसीलिए धार्मिक कार्यों की कभी उपेक्षा नहीं करना, और धार्मिक कार्यों में कभी आलस भी नहीं करना। जो लोग पाप कार्यों में आलस करते हैं उनके जीवन में वृद्धि होती है। बहू से कहा कि बेटा तू छोटे छोटे बच्चे तू इन्हें निपटा, महाराज का क्या है, हम निपटाए।
याद में रखिएगा, दूसरे को निपटाने के लिए जाओगे, दूसरे को निपटाते निपटाते कब तुम निपट जाओगे पता नहीं चलेगा। इसलिए मन के अंदर से प्रेरणाएं जगाएं। एक पेड़ जाने के पहले अपने बीज छोड़ करके जाता है। ठीक है जैसा क्यों छोड़ के जाता है? कि जिससे पृथ्वी पर हरियाली बनी रहे। तो आज तुम अपने बच्चों के अंदर क्या छोड़ के जाओगे? क्या संस्कार छोड़ के जाओगे? दुकान के धर्म के संस्कार कब आएंगे? जब साथ में लाओगे तब, जब उन्हें पूजा में लगाओगे तब, जब मुनि के आहार में लगाओगे तब, जब प्रवचन में उन्हें साथ में लेकर के बैठोगे तब। और जब वो आएंगे ही नहीं तो इन मंदिरों का क्या होगा? इन मूर्तियों का क्या होगा? भविष्य की कुछ चिंता है? अरे तुम्हारे जाने के बाद अब इसे कौन करेगा? अब कह देंगे जिसका पुण्य कर्म उदय होगा वो करेगा। अरे याद में रखना, पुण्य कर्म उदय को भी जगाना पड़ता है। एक चीज याद में रखना, नहीं तो अगर तुम हिले, पेड़ दो तरह के होते हैं, ये आगे की कुर्सी वालों के लिए भी अलाउ है। इस कार्यक्रम की आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, वरदान जैन एवं समस्त परिवार, A/50 डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।